अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद ज़ैन। दोस्तों, तकरीबन 100 साल पहले हेड सुलेमान की, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ है, से 3 नहरें निकाली गईं। एक पाकपतन केनाल जो पाकपतन से होती हुई बूरे वाला और फिर आगे निकल जाती है, और बाकी की 2 नहरें फोड़वा और सादकिया बहावल नगर में चली जाती हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ फ़्लो करती है, जबकि फोड़वा सतलुज दरिया के पैरेलल फ़्लो करती है। आज हम आपको इन्हीं 2 नहरों के बारे में बताएंगे। बहावल नगर को नॉर्थ से फोड़वा और साउथ से सादकिया सिराब करती है और पूरा ज़िला इन्हीं 2 बड़ी नहरों के बीच में है। इनमें से जो ज़्यादा बड़ी है वो सादकिया और दूसरी सादकिया से कुछ कम वो फोड़वा, लेकिन कहानी इनकी एक जैसी है, जैसे ये नहरें ज़िंदा हों और आपस में इनकी जैसी खूनी गुफ्तगू भी होती हो। दुनिया में हर जगह कभी न कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा होता रहता है। जहाँ दरिया हों, बड़ी नहरें हों, वहाँ लोगों का डूबना या ऐसा कोई हादसा होना मामूल की बात है। अगर इन 2 नहरों की बात की जाए तो इनकी दास्तान कुछ ज़्यादा भयानक है। इन नहरों को खूनी नहरें भी कहा जाता है। कोई आज से 1 सदी पहले इन नहरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। कोई ऐसा साल नहीं गुज़रा जब इसने किसी ज़िंदगी को ना निगला हो। बड़े से बड़े स्विमर भी इन नहरों में स्विमिंग करते हुए कई बार सोचते हैं। जब वो वहाँ के रहने वाले आबाई लोगों से इन नहरों के बारे में मालूम करते हैं तो इन नहरों के बारे में कुछ अच्छी बात सुनने में नहीं मिलती। नहरों के करीब की आबादी में कोई घर ऐसा नहीं रहा जिसका कोई बच्चा, भेड़, जानवर या कोई ऐसा जानी नुकसान इन नहरों ने ना किया हो। अगर सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जाए कि इन नहरों ने कितना जानी नुकसान किया है तो आपको बड़े से बड़े दरिया, डैम या ऐसे ही बड़ी नहरों की निस्बत इन 2 नहरों के हादसात बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 1 सदी से अब तक हर साल इन नहरों का ज़िंदगियों से खेलना मामूल की बात है। इन नहरों को देखने से भी खौफ आता है और देखते रहो तो ये जैसे अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसीलिए इन नहरों के करीब खड़े होने से भी लोग अब गुरेज करते हैं या यूँ समझ लें कि डरते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद इन नहरों का विज़िट किया है। आपको ये जानकर शायद हैरत भी होगी, फोड़वा नहर के किनारे हमारा गांव था और इस नहर का निशाना मैं खुद भी बन चुका हूँ। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी, एक फ़रिश्ता नुमा इंसान जिसे मैं डूबता हुआ नज़र आ गया, उसने मेरी जान बचाई थी। कुछ वक्त सांस रुकने के बाद सांस बहाल हो गया। ये भी सच है, जिसकी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हो उसे कौन मौत की नींद सुला सकता है। इस तरह मज़ीद हादसात में तेज़ी आती गई। जब लोगों को बताया जाता कि यहाँ नहाने या करीब खड़े होने से गुरेज करें तो वो मजाक बनाते थे, लेकिन नहरों ने तो जैसे हर साल कई इंसानी ज़िंदगियों की बलि तो लेनी थी, तो हर 100 में कोई 1 या 2 ज़रूर इन नहरों के निशाने पर होता था। हम आज से 18 साल पहले अपने गांव से हिजरत कर गए और शहर में आ गए, लेकिन आज भी हमें इन दोनों नहरों के हादसात वैसे ही सुनने को मिलते हैं जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था या जैसे मैं इस हादसे का खुद निशाना बन चुका था। सादकिया जो ज़िले के आखिर में जाकर मज़ीद 3 जगह डिवाइड हो जाती है और इसका बड़ा हिस्सा फिर हाकड़ा केनाल से फोर्टाबास और चोलिस्तान की तरफ रुख कर जाता है, जबकि फोड़वा ज़िले से निकलकर दूसरे ज़िले में दाखिल होती है। बहरहाल ये 2 मॉन्स्टर्स या जायंट केनाल्स जब तक ज़िला बहावल नगर में रहती हैं अपने अरूज पर होती हैं और तकरीबन रोज़ नई कहानी सुनाती हैं, एक नई दास्तान बनाती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।